नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे विवाह रेखा के विषय में। विवाह रेखा देखने के लिए हमें बुध पर्वत वाले क्षेत्र को देखना पड़ता है। बुध पर्वत पर ही जो रेखाएं होती छोटी, बुध पर्वत हमारा ये कनिष्ठिका उंगली जो होता है इंसान के पुरुष के दाहिने हाथ और महिला की बाएं हाथ की, इस उंगली के ये वाला स्थान हमारा बुध का क्षेत्र होता है। बुध पर्वत पे जो रेखाएं दिखती है छोटी छोटी, ये रेखाएं इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इस प्रकार से रेखाएं बनती है, ये विवाह रेखा है। ये विवाह रेखा इंसान के हाथों में है। ये मुख्य रूप से यही मिलता है। ऐसे तो कुछ लोग शुक्र पर और शनि गुरु की युति को भी देखकर बतलाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें विवाह का यहीं पर देखना पड़ता है। विवाह रेखा के साथ साथ बुध पर्वत को भी देखते हैं। बुध पर्वत आपका मांसल होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, अच्छे आकार में होना चाहिए, तो विवाह सक्सेस भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप विवाह कब होगी। सब इंसानों की इच्छा होती है कि मेरी शादी आखिर होगी कब। ऐसे तो शादी की उम्र 21 से लेकर 50-60 साल तक माना जाता है। उसके अनुसार जो है यहाँ से यहाँ तक की आयु को हम 60 वर्ष मानकर इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम यही करेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपने हाथ में स्केल लगा के इसको 60 साल मानकर इसको आप बांट सकते हैं। जैसे ये मध्य क्षेत्र हो गया, मध्य क्षेत्र ये 30 वर्ष की आयु इसको मान सकते हैं कि ये 30 साल की आयु है। उससे पहले 20 साल की आयु, फिर 40, 50 और ये अंततः 60। तो विवाह रेखा आपकी अवस्थित कहाँ है उस पर निर्भर करता है। आपकी अगर विवाह रेखा 30 और 20 के मध्य में है तो इसका अर्थ ये है कि आपकी शादी जो है 25 ईयर में तय हो जाएगी और शादी होगी। अगर ये 30 पर है तो आपकी 30 पर होगी। 30 वर्ष की उम्र, इसे आप आसानी से और बहुत ही आसान तरीके से अपने हाथ में ये गणना कर सकते हैं कि लगभग 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। आप लगभग गणना कर सकते हैं। अगली परिस्थिति ये बनती है जैसे कि इसमें कई रेखाएं होती, किसी के हाथ में 2, 3, 4, तो क्या 4 शादियाँ होंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। शादियाँ तो एक ही होगी। इसमें जो मोटी रेखा हो, पतली रेखा को हम छोड़ देंगे। मान लिया जाए ये वाली रेखा मोटी और गहरी है और बड़ी है, तो आप इसे मान सकते हैं कि शादी ये इसी उम्र में होगी। अब बाकी की ये जो है सिर्फ जो है एक तरह से आपका किसी के साथ अटैचमेंट, शादी करने की इच्छा, या आपको किसी के साथ प्रेम आकर्षण को दिखलाता है। ये एक तरफा भी हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि मेरी शादी हो जाए उससे, लेकिन हो नहीं पाती। शादी आपकी जो गहरी रेखा है और मोटी है, उसी रेखा और उसी उम्र में ही होगी। शादी रेखा आपके हाथ में अगर सिंगल हो तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अच्छे होते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। अगर आप किसी के हाथ में शादी रेखा ये आगे बढ़ के ये नीचे की ओर इस प्रकार से झुक जाती है, तो इसका अर्थ ये थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा यहाँ तक अगर हल्का झुका होता है, इसका सट जाने के बाद या कट जाने के बाद परिस्थितियाँ फिर बदल जाती है। अगर ये झुक जाती है तो इसका अर्थ होता है कि इसके लोग जो है ना अपोजिट की तरफ जो है आकर्षण को दिखलाता है। ये ज़्यादा आकर्षण होते हैं, प्रेम में समर्पित होते हैं। ये विपरीत लिंग के साथ अट्रैक्शन को दिखलाता है। अब अगली परिस्थिति बनती है कि शादी रेखा ऊपर की ओर चली जाए। जैसे मान लीजिए ये रेखा इस प्रकार से आई है, ये ऊपर की ओर, तो ये रेखा एक तरह से जो है शादी विवाह से दूर रहने वाला आदमी, जिसे लोग साधु संत सन्यासी टाइप के आदमी के हाथों में इस प्रकार की रेखा, उसे अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा नहीं लगता है, वो अलग रहना चाहता है। इस प्रकार की नेचर वाले लोगों के हाथ में इस प्रकार की रेखा पाई जाती है। अगर विवाह रेखा आपके हाथों में यहाँ से बड़ी होकर, मान लिया जाए एक रेखा है और एक रेखा यहाँ से बड़ा होकर सूर्य की ओर चली जाए, सूर्य पर्वत की ओर, तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। आपका शादी जिससे भी होगा, लड़की हो या लड़का हो, आप बहुत अच्छे घर में होंगे, बड़े नेता के साथ होगा, बहुत पैसे वाले के साथ होगा। इस चीज़ को निरूपित करता है आप अच्छा जीवन जिएगा। शादी रेखा का 2 भाग में बंटना ये अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा लगता है, जैसे माना जाता है कि बाद में अलगाव अलगाव जैसे लोग अलग हो जाते हैं शादी के बाद, शादी से साथ नहीं रहते, ये डाइवोर्स हो जाता है, इस तरह के चिन्ह को दर्शाता है। अगर आपके बुध क्षेत्र पर इस प्रकार से 2 रेखा मिलके फिर पूरे एक रेखा में कन्वर्ट हो जाती है, ये एक रेखा में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो ये साइन अच्छा होता है। इसका अर्थ होता है कि आप शुरू में तो अलग रहिएगा, परंतु बाद में धीरे धीरे आप दोनों में समानता बढ़ जाएगी, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगिएगा। आज के अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका।